ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवती श्रीमते पवित्रतर्जलीन जलाभिषेच्यामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि श्रीमप्तान् जनान् सर्वार्थसेदितान् ॐ ह्रीं श्री वृष्वादेवीरान्तान् जैलीनिष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृष्वादेवीरान्ताञ्जलिनिष्णप्यामा 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 ॐ ह्रीं श्री वृष्वादेवीरान्ताञ्जलिनिष्णप्यामति स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करें हमने कि शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने कि शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं, इनकी चरणों में वंदन करी शक्तिवारा, फिर करी शुद्ध जलधारा। कल की शुभ तिथि में आप सभी ने, हम सभी ने जैन परंपरा के 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान का निर्वाण दिवस मनाया। जैन परंपरा में तीर्थंकरों का अपना महत्व है, उनकी अपनी दार्शनिक परंपरा है, उनके अपने सिद्धांत हैं। भगवान ऋषभदेव से लेकर के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी तक वीतरागी परंपरा जो आगे बढ़ी है, उसमें तीर्थंकरों का क्रम तो आगे बढ़ता गया, नाम भी बदलते गए, पर्याय भी बदलती गई, समय कालखंड भी बदलता गया, लेकिन तत्व नहीं बदला। तत्व वही रहा, ज्यों का त्यों रहा। रत्नत्रय का उपदेश युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान ने दिया, तो अंतिम शासन नायक ने भी दिया। दिगंबरत्व से मुक्ति होगी, पहले तीर्थंकर ने भी कहा, अंतिम तीर्थंकर ने भी कहा। मोक्ष मार्ग रत्नत्रय में है, 28 मूल गुणों का पालन करना होता है, योगादि पुरुष आदिनाथ ने भी कहा, महावीर ने भी कहा। तत्व की धारा में कोई क्रम परिवर्तन नहीं रहा, वीतरागता की धारा यथावत बहती आई है। परंपरा में योगादि पुरुष का महत्व तो है ही, अंतिम शासन नायक का भी महत्व है, लेकिन 16वें तीर्थंकर का भी अपने आप में बड़ा महत्व है। उसका कारण क्या है? नाम से भी महत्व है, क्योंकि शांति तो सभी चाहते हैं। कौन नहीं चाहता शांति? चाहे धार्मिक हो चाहे अधार्मिक हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे समझता हो चाहे न समझता हो, शांति की कामना तो सभी करते हैं। फिर जैन परंपरा तो आत्म शांति के साथ साथ परिवार की शांति,
समाज की शांति, नगर की शांति, अपने प्रदेश की शांति, अपने राष्ट्र की शांति के साथ साथ पूरी दुनिया की शांति की कामना करता है। ऐसे शांतिनाथ प्रभु इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि जैन ग्रंथों में उल्लेख है, तिलोय पन्नति ग्रंथ में यतिवृषभ आचार्य महाराज ने लिखा कि पुष्पदंत तीर्थंकर भगवान जो 9वें क्रम पर हुए हैं, तो पुष्पदंत तीर्थंकर भगवान का जैसे ही मोक्ष हुआ, कुछ समय उनका शासन काल चला, फिर शासन काल में धर्म की परंपरा की विच्छुत्ति हो गई। मतलब पुष्पदंत भगवान के मोक्ष जाने के पश्चात पाव पल्ले का काल ऐसा रहा जिसमें न तो कोई मुनि हुए, न कोई आरिकाएं रहीं, न कोई श्रावक, न कोई श्राविका, कोई भी नहीं रहे। चतुर्विध संघ का अभाव, धर्म का विच्छेद रहा, धर्म की कोई क्रिया नहीं, कोई कार्य नहीं। ऐसा पुष्पदंत स्वामी के बाद हुआ। फिर शीतलनाथ भगवान का अवतरण हो गया, शीतलनाथ भगवान का जीवन काल आगे बढ़ा। फिर जब उन्होंने दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो केवल ज्ञान के बाद उपदेश से पुनः धर्म की परंपरा आ गई। फिर शीतलनाथ भगवान को जब मोक्ष हो गया, तो फिर कुछ समय ऐसा आया कि पुनः चारों प्रकार का संग नहीं रहा, धर्म का विच्छेद हो गया। फिर श्रेयांसनाथ भगवान आए, उन्हें जब केवल ज्ञान हुआ, धर्मोपदेश हुआ, पुनः धर्म की स्थापना हो गई। उनके मोक्ष जाने के बाद फिर शासन काल विच्छेद हो गया। फिर बांसपुज भगवान के समय शुरू हुआ, फिर विमलनाथ, फिर अनंतनाथ, फिर धर्मनाथ। ऐसा करते करते पावपल्ल, आधपल्ल, पौनपल्ल, फिर पल्ल, एक पल्ल होगा शायद, या फिर पौनपल्ल, आधपल्ल, ऐसा करके इतना बार बार विच्छेद होता रहा। लेकिन जैसे ही तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का अवतरण हुआ और दीक्षित होकर के उन्होंने जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त किया, धर्मोपदेश हुआ, और जो जिन शासन चतुर्विध संघ के रूप में आगे बढ़ा, तो शांतिनाथ भगवान से लेकर के फिर महावीर भगवान पर्यंत तक अखंडित ही रहा। वो विच्छेद फिर हुआ ही नहीं। भगवान मोक्ष भी चले गए तो भी चतुर्विध संघ से जिन शासन चलता रहा। महावीर भगवान के पश्चात उतार चढ़ाव भी बहुत आए, सत्ता परिवर्तित भी बहुत हुई, दिगंबर मुनियों के विहार भी बाधित हुए, ये सब रहा, लेकिन चतुर्विध संघ का अभाव नहीं रहा। मुनियों की संख्या कम हो गई या बिहार आवागमन ज्यादा नहीं हो पाए, वो बात अलग है, लेकिन मंदिर रहे, मूर्तियां रहीं, गृहस्थ जीवन में श्रावक श्राविका उनके पूजन करने वाले रहे, घरों में देवसास गुरु की पूजा करते रहे, तीर्थों की वंदना होती रही। इस रूप में धर्म बना रहा। शांतिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान पर्यंत और महावीर भगवान से लेकर के आज वर्तमान काल पर्यंत वह जिन शासन आगे बढ़ता जा रहा है। आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने जो परंपरा आगे बढ़ाई, उनके पहले भी अनेक आचार्य हुए, उनके बाद भी अनेक आचार्य हुए, लेकिन जिनकी हमें स्मृतियां हैं, जिनको हमारे पूर्वजों ने देखा है, जिनका योगदान जिन शासन और दिगंबर परंपरा को बहुत रहा, उसमें सर्वप्रथम 19वीं 20वीं शताब्दी में आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज, वीर सागर जी महाराज,
शिव सागर जी महाराज, आचार्य धर्म सागर जी महाराज, देशभूषण जी आचार्य महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी को हम आप सभी जानते हैं। ऐसी ये आचार्य परंपरा अनेक आचार्यों के द्वारा, अनेक संघों के द्वारा आगे बढ़ती रही और आज हम सबको वह परंपरा वीतरागता के रूप में इस कलिकाल पंचम काल में भी मिल रही है। हम सब भाग्यशाली हैं। तीर्थंकर भगवंतों के तत्व को हमने पकड़ा है, पहचाना है। आप व्यापारी हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बाजार में अगर कोई सामग्री वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, आप पूछताछ करते हो, कई दुकानों से संपर्क करते हो, विभिन्न प्रकार की जानकारियां लेते हो और उसमें भी आप ये भावना रखते हो कि भाई हमको ये वाला माल चाहिए और प्योर चाहिए, अच्छा चाहिए है, शुद्ध चाहिए है। कोई लिक्विड ऑयल लेना है, घी लेना, तेल लेना, भैया शुद्ध वाला देना, गड़बड़ वाला नहीं देना। हाँ, उसका थोड़ा सा दाम ज़्यादा लगेगा, लग जाए कोई बात नहीं। अच्छा, फिल्टर वगैरह है क्या? अच्छा है। डबल फिल्टर हो तो और अच्छा है, डबल फिल्टर भी मिल जाएगा, कीमत ज़्यादा रहेगी। प्योर मिलेगा क्या? प्योर मिलेगा, उसकी कीमत और ज़्यादा रहेगी। तो ऐसा कह कर के आप शुद्ध से शुद्ध और प्योर को लेने का भाव करते हो, भले ही कीमत कितनी भी क्यों ना देना पड़े। अब कंपनियां अगर बना करके देती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना फिल्टर करके देती होंगी? एक बार, दो बार, तीन बार, बस हो गया काम। इससे ज़्यादा थोड़ी किया जाता है। तो दो तीन फिल्टर में ही आप इतने खुश हो जाते हो कि अरे बहुत एकदम प्योर चीज मिल रही है। ध्यान रखना, ये तो बाहर की वस्तु की बात है। हमारे को जो धर्म का तत्व मिला हुआ है वो एक दो फिल्टर के बाद नहीं मिला है। 24-24 तीर्थंकरों से 24-24 बार छन करके आया हुआ है। 24-24 तीर्थंकरों से 24-24 बार छन करके आया हुआ है। दुनिया में ऐसा कोई कारखाना नहीं होगा जो 24 बार कोई वस्तु को छान करके देता हो। जैन परंपरा में जो धर्म का तत्व आया है, जो अहिंसा का स्वरूप आया है, जो करुणा की भावना आई है, जो वीतरागता आई है, जो रत्नत्रय का मार्ग आया है, वह एक बार, दो बार, चार बार नहीं, 24-24 बार छन करके आया है। इतना प्योर, इतना महान, इतना श्रेष्ठतम तत्व हमारे पास आया हुआ है। और वह तत्व युग के आदि में चतुर्थ काल से लेकर के चतुर्थ काल के अंतिम समय तक महावीर भगवान के समय और तत्पश्चात पंचम काल में भी वही तत्व चला आ रहा है। जिन 28 मूल गुणों का पालन चतुर्थ काल में तीर्थंकरों के द्वारा किया गया, उन्हीं 28 मूल गुणों का पालन इस कलिकाल पंचम काल में हीन संगनन रखने वाले साधकों के द्वारा भी किया जा रहा है। आचार्यों ने लिखा है, उत्तम संगननधारी चतुर्थ काल में 1000 वर्ष तक तप करने के पर जितने कर्मों की निर्जरा करता है, पंचम काल में 1 वर्ष में वह उतने कर्मों की निर्जरा हीन संगनन के साथ कर सकता है। कल की शुभ तिथि 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ की जन्म, तप और निर्वाण की तिथि थी। कितना बड़ा संयोग बना। अनेक तीर्थंकरों के लिए जन्म और दीक्षा का योग तो एक ही तिथि में बना है। वही तिथि जन्म की, वही तिथि दीक्षा की। लेकिन शांतिनाथ भगवान के योग में जो तिथि जन्म की रही, वही तिथि वैराग्य की भी रही और वही तिथि
निर्वाण पद पाने की भी रही। कल आप सभी ने यहाँ पर निर्वाण लाडू अर्पित किया होगा। बहुत सारे श्रद्धालु बंधु मुनि संघ आरिका संघ के साथ पर्वतराज की वंदना करते हुए बहुत हर्षित भाव से प्रसन्न चित्त क्षेत्र की वंदना कर रहे थे। सम्मेद शिखर में रहने वाले और खास करके डोली वाले जो कई पीढ़ियों से यहाँ पर हैं, बुजुर्गों से भी सुनते आए होंगे, कुछ कार्यकर्ता वर्षों के मौसम का आकलन रखने वाले हैं, उनसे भी जब बातचीत हुई तो उन सब का कहना ये था कि अप्रैल और मई के मौसम में हम लोगों ने ऐसा मौसम कभी देखा ही नहीं। एक आध दिन का कभी आ गया हो तो आ गया हो, लेकिन इतने लंबे समय तक और इतना ठंडा मौसम, अब ये प्रकृति की समता है कि प्रकृति की विषमता है, ये तो भगवान जाने। आगे चलकर के इसका परिणाम अनुकूल बनेगा या प्रतिकूल बनेगा, ये तो भगवान जाने। प्रकृति की विरुद्धता के भी ये संकेत माने जाते हैं कि बेमौसम बरसात अगर इस तरह की होती रहे, क्लाइमेट ऐसा चेंज होता रहे, तो प्रकृति की ये विषमता ही मानी जाती है। फिर भी जो भी हुआ हो, वंदना करने वालों को तो उन्होंने अपने गुरुवर का आशीर्वाद माना। और इस मायने में हम लोग पूरे भावों से इसी बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो इस बार चंद्रगिरी से लेकर सम्मेद शिखर जी तक का बिहार हुआ हो, प्रकृति अपना जाने, लेकिन हमारे परिणाम तो ये कह रहे हैं कि गर्मी में बिहार करने की हिम्मत रख करके आगे बढ़ने वालों के लिए हमारे गुरुवर ने छाया ही प्रदान की। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि कल पर्वतराज की वंदना की गई, मुनि संघ आरिका संघ सभी थे और अनेक श्रद्धालु इस मौसम की अनुकूलता में, बादल आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ नीचे बादल बरस रहे हैं, कुछ हम लोगों के ऊपर बादल बरस रहे हैं, बादल नहीं भी बरस रहे हैं तो बादलों का स्पर्श शीतलता का एहसास करा रहा था। और औस के कण अपने आप में कह रहे थे कि आपकी वंदना सबकी शांति के साथ होगी, क्योंकि शांतिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक है। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते गए, मौसम भी अपना प्रभाव दिखलाता गया, लेकिन जैसे ही ठीक जो समय 8 बजे का सुनिश्चित था और पहले से ही गुणायतन परिवार वहाँ पर उपस्थित था, भारतवर्षी दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्यकर्ता भी वहाँ पर उपस्थित थे। और जैसे ही हम लोगों का आना हुआ, समय था 7:45 के आसपास हम लोग पहुँच गए, निर्वाण कांड पढ़ लिया, जाप भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, सब विशुद्धता बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ से मुनिवर पूज्य सागर जी और अतुल सागर जी सुबह सुबह वंदना करने के लिए गए थे। उन्होंने भी पूरा टाइम मिलाया और ठीक 8 बजे वह वहाँ पर पहुँच गए। घड़ी के कांटे को देख करके 8 बजे सभी लोगों ने मिलकर के जो निर्धारित समय था, और पीछे से गुरुमती माता जी भी पीछे हो गई थी तो वो भी आगे आ गई। दृढ़मती माता जी तो सभी के साथ में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ती ही जा रही। इतना अच्छा लग रहा था और उन दृश्यों को देख के, उन क्षणों को देख करके हम सबको अपने गुरुवर आचार्य के साथ की जाने वाली वंदना 1983 की बार बार याद आ रही थी। प्रत्येक टोकों पर उस समय गुरुवर ने क्या किया था, हम लोग कैसे पीछे पीछे चलते थे, आचार्य श्री कैसे स्तुति पाठ करते थे, कैसे वंदना, कैसे परिक्रमा लगाते थे, कैसे कायोत्सर्ग करते थे, ऊपर की ओर देख करके
कैसे जयकारे का भाव करते थे, क्योंकि आचार्य श्री का कहना यह था कि जिन टोंकों पर हम वंदना कर रहे हैं उन चरणों के, उन टोंकों के ठीक सीध में ही वो सिद्ध परमात्मा विराजमान है और हम सब उनके नीचे ही उनकी छाया में है। ऐसे भाव जो शास्त्रोक्त तरीके से उनका स्मरण करते हुए गुरुवर वंदना करते थे, सिद्ध भक्ति का पाठ करते थे, विभिन्न टोंकों पर विभिन्न विभिन्न प्रेरणा देते थे। कहीं किसी टोंक पर संघ को कुछ त्याग कराने की प्रेरणा, तो कहीं पर कोई विशेष, और आचार्य श्री स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते हैं तो जिन तीर्थंकरों की स्तुति में जो विशेषताएं लिखी गई उस टोंक पर जाकर के ये वाले भगवान, ऐसे वाले भगवान, ऐसा उपदेश देने वाले भगवान, इस तरह से अपने गुरुवर का स्मरण करते हुए हम सभी ने उनकी छत्र छाया में और अपने संघ के प्रमुख आचार्य महाराज समय सागर जी की कृपा से ये वंदना सानंद संपन्न की है। आप सभी इसलिए पुण्यवान हो कि आप सबने हम लोगों की वंदना के लिए अनुकूलता प्रदान करी। सुभाष जी विशेष व्यवस्थाओं पर ध्यान दे ही रहे हैं, सुनील जी यहाँ पर हैं, और ये सज्जन बीरू भाई और डब्बू भैया हैं गया वाले आदि आदि। अभी अपने साथ में दिल्ली के योगाचार्य भी कल वंदना में पूरे साथ में रहे। सभी अनुभव अजय जैन आदि आदि, अविनाश जी और हम सब मुनि संघ ब्रह्मचारी भैया वगैरह सबने मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से भावनात्मक तरीके से शांतिनाथ भगवान के निर्माण लाडू अर्पित किया और समय पर सभी की वापसी हुई। बस 3 शब्द अपने लिए पकड़ करके रखना है, एक निर्वाह, एक निर्माण और एक निर्वाण। निर्वाह कोई भी शरीरधारी कर सकता है। जिस जीव ने शरीर को धारण किया है वह अपने प्राण तत्व से अपना निर्वाह कर लेता है। खाने पीने का इंतजाम वो स्वयं अपने पुरुषार्थ से, अपने भाग्य से किसी न किसी रूप में कर लेता है। और इस मायने में अकेला निर्वाह देखें तो मनुष्यों और पशु पक्षियों में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी निर्वाह करते और आपने भी अगर उतना ही निर्वाह करके जिंदगी बिता दी तो फिर कुछ खास नहीं है, सामान्य रहा। निर्वाह, निर्वाह से अगर कोई ऊपर उठता है और वह अपने परिवार का, अपनी समाज का, अपने धर्म का ध्यान करता है तो वह निर्वाण के क्रम में आगे बढ़ता है। निर्माण, निर्माण संयोजना होती है, उसमें समय लगता है, सूझबूझ रखना पड़ती है, श्रम भी बहुत होता है, अर्थसाध्य भी होता है। विध्वंस करने में देरी नहीं लगती है। हाँ, नेगेटिव विचारधारा करो और विध्वंसात्मक काम करना शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं, जल्दी हो जाता है। बिल्डिंग बनाने में समय लगता है, गिराने में समय नहीं लगता है। बनाने के लिए मुहूर्त निकालना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। गिराने का कोई मुहूर्त नहीं निकालना, जब मन में आए तब वैसा कर दो। अपने भगवान ने यही संदेशा दिया है कि अपने व्यक्तित्व का निर्माण हो, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण हो। ये सब धर्म के आयाम हैं और ऐसे निर्वाण के क्रम पर वही बढ़ता है जो निर्वाह करते हुए भी निर्वाह के कार्यों को गौण कर देता है, करते हुए भी उसको लक्ष्य में नहीं लेता है, वह निर्माण के क्रम में आगे आता है। और निर्माण करते करते जब उसको स्वयं के निर्माण की चिंता हो जाए और याद आ जाए तो वह फिर सन्यासी होकर के निर्वाण के पद को प्राप्त हो जाता है। शांतिनाथ भगवान को कल की तिथि में निर्वाण की प्राप्ति हुई। हम सब यही कामना करते हैं उनके चरणों में लाडू अर्पित करके कि जिस तरह का निर्वाण पद उन्हें प्राप्त हुआ है उसी तरह का निर्वाण पद हम सबको भी प्राप्त हो। इन 4 पंक्तियों के साथ विराम दे रहा हूं। जिससे स्वयं की पहचान हो वो ज्ञान है,
जिससे स्वयं की पहचान हो, वो ज्ञान है। आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाने का नाम ध्यान है। जिससे स्वयं की पहचान हो, वो ज्ञान है। आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाने का नाम ध्यान है। पर पदार्थों से मिलन तो खूब हुआ, पर पदार्थों से मिलन तो खूब हुआ, जो अपने से मिला दे वो निर्वाण है। जो अपने से मिला दे वो निर्वाण है। महावीर भगवान की जय। हाँ, आज की नित्य शांति आरा के पुण्यार्जक हैं गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राज दुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण, नमन, आयशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति, जैन शाह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राशिका जी, तरुण सौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशका, जैन चौधरी परिवार। कोलकाता से गुणायतन के शिक्षक अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, रौनक जी, भाली, रोनी, अंक, रोनांग जी, बड़कुल शाह परिवार। कोलकाता से सुमीर मल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोसाक, लवन्या, भव्य, तक्षी, चुड़ीवाल शाह परिवार। गड़ागुड़ा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग, आदिवीर, मायाकांति, शिल्पी, अनुशौर्या, ईश्वरिया शाह परिवार। वेस्ट स्टेशन टेक्सास से श्रोमणी शिक्षक प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, निहल, करीना, चांदनी शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कवरियाल सिटी शिवलेवल छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेठी, श्रीमती इंदिरा देवी शावड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, तितिका, विमान, ऋतु, सुधीर, रिषित, हार्दिक, समझ, चुड़ियाल, शेठी शावड़ा परिवार। कोलकाता में बेंगलुरु से पवनगा से दीपानंद देव शेठी, विनय शिमला, विकास, रिंगा, विवेक, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रियांक, पलक, जयदित्य, ऋषिल, कबिस, दुतित सिटी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी शिक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, इंतीज, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोजन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी शिक्षक प्रेम जी, प्रमलिया जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, मयूर जी, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान शाह परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी शिक्षक ललतेश जी, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, शांत, आची, अंतमतांसी, वाणी, विजय शाह परिवार। जयपुर यूएसए, न्यूयॉर्क से श्रोमणी शिक्षक दिनेश कुमार जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, सुनीश, सोनम जी, श्रीमती दिव्या धवल जी, श्रीमती जानवी, अक्षय जी, अरहंत, आराध्या, विराज, आव्या, पापड़ीवाल शाह परिवार। जयपुर से रोमित शिक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, ब्रह्मनीना, शुलिन, शंख, दीदी, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया शाह परिवार। गंजबस्तर स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती वंजता, सुबोधिकांत, श्रीता जानसी, जैन शाह परिवार। गुड़गांव से रोमित शिक्षक श्री अजित प्रसाद जी, संतोष देवी, पंकज डोली, शविन, संजना, संजय, नैसी, अजय शाह परिवार। विदेशन सभोग से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग, जैन शाह परिवार। अलवर से रोमन शिक्षक तारा जैन जयंती परिवार। व्यसन सभोग से अजय मधु जी, अतुलिना, आदिविरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कन्नौज से रोमन शिक्षक कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई जन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी शिक्षक चंद्रदेवी, द्रौपदी, मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी, निर्मल मीना, विजयलक्ष्मी, अजय कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी शाह परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी शिक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवाल जी, तारिका जी, मुनीश, सुचि, विकास, विनय, ईशा, बेबी, शादी, आदि, मान्य, अरंजी, पाटनी, समस्त आर के माँ परिवार। कटनी से श्रोमणी शिक्षक छोटी उत्तमचंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जोही, अनुज, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर बलैसर, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, आरोग्य, क्या प्रांजल, नकरण, इसका समस्त कोयला वाला परिवार। कोलकाता श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषा, मयंक, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, सरागी शाह परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी शिक्षक भूपिन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, निशा, देव, मायडा, हुमर शाह परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी शिक्षक दिनेश जी, भावना, अनिल, चिराग, आस्था, बिलगी जी शाह परिवार। जयपुर, इंदौर, जयपुर से श्रोमणी शिक्षक विमला देवी, मुकेश कुमार, चंदनवाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, इतिका, तेज, लाइसा, प्रांश, कामनी, प्रज्वल, तब दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी असरती, वदनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। शिरोमणि अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, निरापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज के, पूज्य मुनि संघ की ज्येष्ठारिका श्री गुरुमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हम सम तम पम वं वं मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं श्रीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रौं मम पापम खंड खंड जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे। ओम नमो रम झम झीं श्रीं हम सम झम व पह श्याम श्रीं शुं छैं छैं शुं शम छ श्रीं राम ह्रीं रूं ह्रीं ह्रीं रोम रम रम रा द्राम द्रीं द्रव द्रव नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा श्री शांति धारा कर्तृणाम समस्त पशुभजनानाम
आचार्य श्री विद्यासागर श्री समय सागर निर्यापक श्रमण मणि श्री संघानाम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु श्रेयसु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु सहा एवं सर्वेषां कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत सर्वग परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। सर्वेषां श्री शांति भट्टारपाद पद्मा प्रसादात सद्धर्म श्री बल्लाय आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य पर शिष्य वर्गः प्रसीदन्तु नः। ओम श्री वृषभादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशत्यरन्तु भगवन्तः सर्वज्ञः परम मंगल नामदेव सर्वेषां यामुत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकार्येषु यामुत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपा देवी तेजमूर्ति प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहितानंद चतुष्टय सहिताय समस्रण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिता षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्ठी पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहिताय अनंत संसार चक प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सखास्वदाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मण उपसर्ग नाशनाय घाते कर्म क्षयंकराय अजराय अभय श्री शांतिधारा कर्तृणाम समस्त उपस्थित भजनानाम शांतिधारा कर्ता श्री श्री अजय कुमार जी, एडवोकेट संजय जी, अंजू जी, अनिल जी, तुभ्यम तारुण्य जैन दिल्ली से परिवार, श्री सोहनलाल जी, प्रकाश चंद जी, महेंद्र जी, प्रदीप, संजीव, सुनील जी, राकेश, राजेश जी, संदीप, विकास, गणेश जैन, विजयनगर, इम्फाल, कोलकाता, भागलपुर से श्रीमती पद्मा सुंदरी, बाल ब्रह्मचारी सुधा जी, नेमीचंद जी, पाटनी, पांचोड़ वाला परिवार, संभाजी नगर, पुरातन ट्रस्टी ब्रह्मचारी सुनीता दीदी, प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि बासा, मोहित कुमार जी, कैलाश चंद जी, श्रीमती निर्मला देवी, श्रीमती प्रियंका मंत्र, राकेश जी, एकता जी, इशिका जैन, मयंक, श्वेता जी, सानिध्य किमायरा, कत्थावाला परिवार, कानपुर, नागपुर, श्री धन्य कुमार जी, आशीष जी, सौरभ जी, अरहम, माहिम जैन, निर्मा परिवार, ब्रह्मचारी दीपू दीदी, गुना से परिवार से पहला, संगीता, पलाश जी, मेघ वर्षा जी, साक्षी जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु, परवराज, वीर जैन, साक्षी जैन, शिवपुरी से परिवार, सुषमा जी, प्रतीक्षा, शुभम, मरियंत, अक्षय, ब्रह्मचारी विकास, ब्रह्मचारी विधि दीदी, सागर मकरोनिया से राजेंद्र कुमार जी, मोहित जी, तारा देवी जी, सोनल बुशी, बड़जात्या परिवार, रांची से चक्रेश जी, अजय जैन, फिरोजाबाद से श्री नरेंद्र कुमार जी, बरन, आगरा से श्री विपिन जी, हर्ष जी एन एटा से परिवार, बुरहानपुर से भागचंद जी गंगवाल, श्रीमती शोभा जी देवी जी गंगवाल, वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर गौरव स्मिता लक्ष्य गंगवाल परिवार, अशोकनगर इंदौर से महेंद्र काशल, श्रीमती मीना जी कांसल, वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर पुत्र अहमद, डॉक्टर अभिषेक अनुभव कांसल परिवार, कोल्हापुर से भगवती शैलजा सुभाष खोट, वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, बूंदी से प्रवीण कुमार जी शराब की प्रेमलता जी शराब के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, जयपुर से अजीत कुमार श्रीमती प्रेमलता जी की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर एवं उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु, कोटा से भूपेंद्र कुमार जी श्रीमती शकुंतला जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, मुंबई से जवाहर मोहनलाल जी दोषी, श्रीमती अंजलि जी दोषी वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, नई दिल्ली से श्रीमती नीना जी, योगेश चंद जी जैन वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, इम्फाल से राजेश कुमार जी गोधा, श्रीमती ऋचा जैन गोधा वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, अहमदाबाद से रितेश जी श्रीमती रीना जी की 20वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, सूरत से श्रीमती पूनम अनिमेश जी दलाल वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, दिल्ली से जीवन दास जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, शाह परिवार, रुड़की से अनिल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, अमरावती से विवेक जी बसंत जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, यावल जलगांव से तिलकचंद जी, सरला, सौरभ, श्रद्धा, सचिन जैन, सम्यक सक्षम जैन परिवार, मैनपुरी से प्रियंका जी, अमित जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु, गिरिडीह कोलकाता से नेहा जी, धनपति विनोद कुमार जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशेषकल्मषय दिव्य तेज मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकार चतुर्भद्र विनाशनाय सर्वर शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां नमः सर्वेषां सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा मम कामं रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजचौरदुष्टभयं सर्वसर्वसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वात्मघातं प्रघातं च सर्वशूलरोगं कुक्ष अक्षरों सुरोगं जरोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजासुगौमः सजमारिं सर्वसधान
सर्ववृक्षलता गुल्मपत्रफलमारीं चिचिदिमुन्दे सर्वराष्ट्रमारीं चिचिदिमुन्दे सर्वक्रूरवेताल शाकिनी डाकिनी भयानि चिचिदिमुन्दे सर्ववेदनीयं चिचिदिमुन्दे सर्वमोहिनीयं चिचिदिमुन्दे सर्वपस्मारीं चिचिदिमुन्दे सर्वशं प्राणिनाम शुभकर्मजन दुःखानि चिचिदिमुन्दे दुष्टजन कृतान् मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान् चिचिदिमुन्दे सर्वदुष्ट देवदानवीर नर नहर संयोगिनी कृत दोषान् चिचिदिमुन्दे सर्वाष्टकुली नाग जनित विषभयानि सर्व स्थावर जंगम वृषिक सर्पाधिकृत दोषान् चिचिदिमुन्दे सर्व सिंहाष्ट पदाधिकृत दोषान् चिचिदिमुन्दे पर शत्रुगत मारण चटन विद्वेषण मोहन वशीकरणाधिकृत दोषान् चिचिदिमुन्दे ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्व तेज बल शौर्य वीर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु च कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेटकर वटमटम पत्तनम संभावनानंदनम कुरु सर्वानंदनम कुरु 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 स्वाहा यत् सुखम त्रिश्लोके सुव्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधेयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वशं पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलय आरोग्यश्री अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वारमस्यावस नाहत विद्याय नमो ह्यन्ताणं ह्रं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वारमस्यावस नाहत विद्याय नमो ह्यन्ताणं ह्रं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वारमस्यावस नाहत विद्याय नमो ह्यन्ताणं ह्रं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्रशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्रशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबारं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबारं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं नमः छोटे बाबा नमो नमः ओम नमो भैवधू वड्डमान श्री सहस जस चकम जलम तम गच्छै आयासं पायलं लोयणं भूयाणं जय वा विवा देवारणंगणे वा तमणे वा मोहने वा सबजी सत्ताणं अपराजितो बौद्धमे आयुर्विद्या सहर श्री समय सहर श्री समता सहर मुनि रख रख स्वाहा वर्धमान मंत्र सर्व शांति धारा कर्तॄणां दृष्टानां च सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य प्राणिनां रक्षा भवतु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखबलैरागित्वा सनल्पं धीरं वीरं गभीरं निरुपम उपनेत्वा तनोच्छ्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रत्यहति तरणि सूर्योदय प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं वितरतु जगतामुत्तमा शांतिधारा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। छत्रत्रयं तो विभाति शशाङ्ककान्तो मुच्चैस्ततं सुगतभानुकरप्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वर ओम ह्रीं प्रात्यारे मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामः कुन्दावदात् चलचामरचारुशोभं विभ्राजते तव वपुकलदौतकान्तम् उद्यच्छ शाङ्कशुचिनिर्झरवारिदारो मुच्चै सटं सुरगिरेरिवशातकम् ॐ ह्रीं प्रात्यारे मध्ये चम्रद्वयं स्थापयामः पानीयचन्दनसदक्षतपुष्पपुञ्ज नैवेद्यदीपकसुधोपफलव्रजेन कर्माष्टकक्रथनवीरमनन्तशक्तिं सम्पूजयामि महसा महसां निधानम् ओम ह्रीं श्री विश्वादि चतुर्विंश अभिषेकांत श्री विश्वादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा हे तीर्थपानजयशोधबलीकृता सा सिद्धौ सदा शिवौ दुःखगदानां
सद्भ्रजनिर्पङ्ककवन्दवकल्पाय